हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले आपको हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी एग्ज़ाम में आते हैं और ये भी एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और आगे ग्रेजुएशन या कंपटीशन कहीं पे भी इसका यूज़ हो सकता है कॉम्पिटिशन्स में। तो इसको आज हम कंटिन्यू रख के करेंगे। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में होता क्या है, सबसे पहले जब भी हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखते हैं तो इसमें हमें देखना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट क्या गिवन है और वर्ब की फॉर्म क्या गिवन है। अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे तो हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, सारे टेंसेस जो जिसकी एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनती है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे एक सेंटेंस देखिए, ये हमें गिवन है, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। अब सबसे पहले बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये जो हमारे स्टार्टिंग में होता है ये होता है सब्जेक्ट। क्या गिवन है? सब्जेक्ट। ये क्या गिवन है हमें? वर्ब। और ये क्या गिवन है हमें? ऑब्जेक्ट। जब भी हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसके पहले 3 रूल्स यही हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय लगेगा, और सबसे मेन रूल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होंगे। अब जैसे ये 3 रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए? टेंसेस के तो अलग रूल्स हैं। अब ये जो मेन रूल्स 3 रूल्स हैं, हमेशा क्या करेंगे, चेंज सब्जेक्ट इनटू और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कीजिए, एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ? सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म। और थर्ड रूल क्या है, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, यूज बाय। अब जैसे हमें गिवन था ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब हिम कैसे हुआ? अब आपको ये ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट इसका ये है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। जैसे हमें सब्जेक्ट गिवन है ये, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा वो हमें ध्यान में देना है। तो ये हम कैसे करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब आपको ये देखना है कि जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट गिवन है आई, तो आई का क्या हो जाता है, बाय मी। और अगर हमारा सब्जेक्ट गिवन है शी का बाय हर। और अगर क्या गिवन है, दे का बाय देम। और क्या गिवन है, यू का क्या हो जाता है, बाय यू। समझ आ रहा है? देखिए आई होगा तो उसका बाय मी कर देंगे, शी होगा तो बाय हर कर देंगे, दे होगा तो बाय देम कर देंगे, यू होगा तो बाय यू। तो बाय तो हमने आपको बताया बाय तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए आपको बाय लगा के बता रहे हैं। बट दे होगा तो दैम हो जाता है, यू है का यू का यू ही रहता है, शी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है, और ही का क्या हो जाता है, बाय हिम। और वी का बाय अस। तो ये हो गया क्लियर, आई का बाय मी, शी का बाय हर, दे का बाय देम, यू का बाय यू, ही का बाय हिम और वी का बाय अस। अब जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि वर्ब की फॉर्म में क्या है, कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, कैन है, क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज करेंगे। तो हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है हमारा, अगर हमें क्या गिवन हो, एस और ई एस गिवन हो, तो इसकी जगह या तो हमारा इज आएगा, या आर आएगा, या एम आएगा। इस किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। और एम किसके साथ आता है, आई के साथ। और सेकंड क्या है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बता रहे हैं आपको। अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो डू या डज गिवन होगा, तो ये डू या डज की जगह भी हमारा इज, आर,
या एम स्टार्टिंग में, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। और एक और आपको ध्यान में देना है कि अगर हमारा कहीं पे भी पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हु आ जाए तो हु का हमारा क्या हो जाता है, बाय हुम। ये आपको ध्यान में देना है बिल्कुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इसका। और इसके सेंटेंस मोस्टली आते हैं कि खाली हु दिया हुआ है तो हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में देना है कि एस और एस दिया हुआ है तो इसका या तो इज लगेगा, अगर सिंगलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और एम एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। डू या डस दिया है, जब डी आर एम लगेगा। हु दिया हुआ है तो इसका बाय हुम हो जाएगा। अब जैसे अब हमारा सेंटेंस ये था, ही राइट्स ए लेटर, ये सेंटेंस है। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या गिवन है हमारा, ए लेटर। क्या गिवन है, ए लेटर, ए लेटर। अब ये बताइए वर्ब की फॉर्म में एस और एस गिवन है, अभी बताया आपको एस और एस गिवन हो तो इधर एम लगता है, और अगर फर्स्ट फॉर्म भी गिवन हो जब भी हमारा इधर एम लगता है। तो अब हमारा एस या एस गिवन है तो ई एस गिवन है, एस भी गिवन हो, ई एस भी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो तो इसमें क्या लगेगा हमारा, इजहार एम। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। ए लेटर क्या है, सिंगुलर, इसके साथ इज लगेगा, ए लेटर इज। अब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। ए लेटर इज रिटन। और ये आपको क्या बताया था अभी, ही का क्या बताया था, बाय हिम। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अमित प्लेज क्रिकेट डेली, यानी अमित रोज क्रिकेट खेलता है। फिर एस आ गया इसमें वर्ब की फॉर्म में, तो प्रेजेंट टेंस है। अब पहले तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, क्रिकेट। अब क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। अच्छा ये ध्यान में रखना, किसी का भी नेम आ जाए तो उसके साथ बाय लग जाता है, बाय अमित हो, बाय रीना हो, बाय गीता हो, जो भी हो एक्स वाई जेड, तो उसके साथ हमारा बाय लगा देंगे। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय अमित डेली, या डेली बाय अमित, जैसे भी बना सकते हैं आप, बाय अमित डेली। अच्छा एक एग्जांपल और देखिए, जैसे है हमारा, एक एग्जांपल हो जाएगा, द हंटर यानी शिकारी, हंटर किल्स अ टाइगर, किल्स अ टाइगर। अब ये बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए टाइगर। फिर इसमें ऐसा आया हुआ है तो इसमें हमारा इधर हम लगेगा, ए टाइगर के साथ क्या लगेगा, इज। तो क्या बनेगा, ए टाइगर इज, किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड। फिर बाय द हंटर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी थोड़ी है, तो ये द हंटर दिया तो बाय द हंटर आ जाएगा, बाय द हंटर। तो बस आपको ये ध्यान में देना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या गिवन है उसी के अकॉर्डिंग बना देंगे, तो आ जाएगा बाय द हंटर। तो एक और एग्जांपल देखिए इसका, अभी तो ये सिंपल बताएं, फिर नेगेटिव वाला बताते हैं। अभी आज जिसमें दो ऑब्जेक्ट गिवन है उसमें देखिए, जैसे हमारा कौन सा था एग्जांपल, 3 था ना। अब आप देखिए 4th एग्जांपल, जैसे है मिस रीना, मिस रीना टीच मी मैथ्स, यानी कि मिस रीना मुझे मैथ्स पढ़ाती है। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट मी भी आ रहा है और मैथ्स भी आ रहा है, तो दोनों तरीके से बन सकता है, हम आपको दोनों तरीके से बना के दिखाएंगे। अब जैसे हम इसे किससे बनाएंगे, मी से। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि अभी आपको ऑब्जेक्ट बताया था इसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आई का मी हो जाता है। अब मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, अभी बताया आपको, आई एम। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, आई एम टॉट। अच्छा टॉट मैथ्स, टॉट मैथ्स बाय, आई एम टॉट मैथ्स बाय किससे, मिस रीना, क्योंकि कोई नाम दिया हुआ है ना आपका, तो बाय मिस रीना आ जाएगा। अगर हमने इसे मी से बनाया तो मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है।
तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। अभी बताया ना, सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है। तो आई एम टीच की फुल फॉर्म टॉट मैथ्स बाय मिस रीना। अब आपको बताया कि इसे दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं। जैसे मैथ्स से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, मैथ्स इज टीच की थर्ड फॉर्म वही हो जाएगी, टॉट टू मी दिया हुआ ना, तो इसमें आ जाएगा टू मी बाय मिस रीना, बाय मिस रीना। तो अगर हम इसे मैथ से बनाना चाहें तो मैथ से भी बन जाएगा, मी यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बट अगर मी से बनाएंगे तो आई हो जाएगा। दोनों तरीके से सही है। अगर आप एग्जाम में दोनों तरीके से बनाते हो तो दोनों तरीके से आपके सही है। ये था आपका फोर्थ एग्जाम्पल। अब आपको बताएंगे इसमें फिफ्थ एग्जाम्पल, अगर नेगेटिव में आ जाए, जैसे कि he does not learn English. He does not learn English these days, यानी इन दिनों वह इंग्लिश लर्न नहीं करता, these days। तो इसको किससे बनाएंगे हम, इंग्लिश से। तो इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे आप, इज। इंग्लिश इज नॉट, लर्न की हेल्प फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्न, LEARNT। इंग्लिश इज नॉट लर्न these days by him, या by him these days। English is not learned by him these days। क्योंकि नॉट दिया हुआ है तो इज नॉट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में देना है कि इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इज नॉट। तो इंग्लिश इज नॉट, क्या आ जाएगा, इंग्लिश इज नॉट लर्नड बाय हिम दीज डेज। क्लियर। तो ये था हमारा इसका फिफ्थ एग्जाम्पल। तो बस नेगेटिव में था और कुछ चेंज नहीं था। अब जो नेक्स्ट बता रहे हैं वो आएगा हमारा इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी तो क्या आएगा, जैसे हमारा हो गया डू यू लाइक दिस गेम। तो अब इंटेरोगेटिव में है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे उसमें भी हमारा डू या डिस या इधर में स्टार्टिंग में ही लगेगा। अब वो आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल में है तो आर लगेगा, सिंगुलर में है तो इज लगेगा। अब जैसे डू यू लाइक दिस गेम, तो दिस गेम से हमें बनाना है तो इसके लिए क्या लगेगा, इज। तो क्योंकि दिस गेम क्या हो जाएगा, सिंगुलर, इज दिस गेम। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड, और यू का क्या हो जाएगा, बाय यू, बाय यू। तो डू या डेस किया जा रहा है माने, तो इज दिस गेम, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय यू। ये था हमारा इंटेरोगेटिव। और अभी आपको बताया, अगर आ जाए हमारा इसमें हु वाले में, जैसे कि ये हमारा सिक्स्थ। अब देखिए सेवेंथ एग्जाम्पल, हु वाला कैसे बनेगा, जैसे है हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। अब टीच से आ गया, टीच से क्या पता चलता है हमें कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हु वाले टेंस में हमेशा हमें ध्यान में रखना है बाय होम स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो क्या आएगा, बाय होम। अब इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। बाय होम अगर यू लोगे तो आर लगेगा, इज लो इंग्लिश लोगे तो इज लगेगा। तो बाय होम तो हम किससे बनाना चाहेंगे, पहले यू से बनाना चाहेंगे। बाय होम आर यू, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और अगर इसे दूसरे मेथड से बनाना चाहेंगे तो हु में बाय होम से बन गया। और अगर वैसे बनाएंगे तो किससे, ये हमने बनाया यू से। अब इंग्लिश से बनाएंगे तो इंग्लिश से कैसे बनेगा, बाय होम इज
अब इंग्लिश के साथ क्या लग जाएगा, इज इंग्लिश बाय whom इज इंग्लिश taught to you और टू यू। तो ये ध्यान में रखना आप, अगर हमारा यू था तो उसके साथ आर लग गया, अब इंग्लिश है तो उसके साथ इज लगेगा। जैसे एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, ये था 7th एग्जाम्पल। अब देख लीजिए 8th एग्जाम्पल। एट्थ एग्जाम्पल है जैसे आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें हमारा आ गया आई प्ले क्रिकेट, यानी फर्स्ट फॉर्म है। अब आपको ये भी ध्यान में देना है कि जहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी तो उसकी जगह भी इज आर एम लगता है। तो किससे बनेगा हमारा, क्रिकेट से। क्रिकेट इज प्लेड, अच्छा बताओ प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो सिंपल सा था, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एस और ई एस गिवन हो या फर्स्ट फॉर्म गिवन हो या डू या डज गिवन हो तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या लगता है हमारा, इज आर या एम। तो आज हमने आपको बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसके बाद आपको बताएंगे सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर इसमें आएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो एक्टिव पैसिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार कह रहे हैं, तो इसे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।